हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवेल। आज हम लोग सीडीपी का 2011 का पेपर 1 यानी कि प्राइमरी का सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, 2019 से 2011 तक हम लोग ने आज पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, ठीक है, वो क्या चीज़ है, वो कौन सी स्टेज यहाँ पर आ जाती है। ये पियाजे की स्टेजेस दी गई हैं। इससे पहले भी हम लोग पियाजे की स्टेजेस पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, सेंसरी। सबसे पहले सेंसरी मोटर होती है। फिर आपकी सेकेंड जो होती है, फर्स्ट ये होती है, हायरार्की भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो फर्स्ट जो होती है आपकी सेंसरी मोटर होती है, सेकंड जो होती है प्री ऑपरेशनल होती है, फिर आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है और लास्ट में आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन उन्होंने किया है कि लॉजिक कब आने लगती है बच्चे की, तो इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि लॉजिक आने लगती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, यानी कि मूर्त क्रियात्मक, है ना, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर लॉजिक आने लगती है, तार्किक रूप से वो सोचने लगता है। इसी एज में बच्चा गैंग एज आता है करके क्वेश्चन कि गैंग एज इसमें से कौन सी है बच्चे की, तो वो भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ही होती है। ठीक है, अगर हम एज की बात करें तो जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो 0 to 2 ईयर्स होती है। फिर प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स होती है। फिर आपकी कॉन्क्रीट आती है, द कॉन्क्रीट 7 to 11। ठीक है, और फिर ये 11 to 15 ये एज रहता है। ठीक है, इसकी हायरार्की क्या रहती है, ये सेंसरी, फिर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि हायरार्की भी पूछते हैं। और ये दो क्वेश्चन है, गैंग एज को लेके, एक लॉजिक को लेके, दूसरा इनकी एजेस को लेके कि सेंसरी मोटर पे कौन सी एज आती है, 0 to 2। ठीक है, इस तरह से बहुत पूछ लेते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 ईयर्स एज होती है। ठीक है, इसमें गैंग एज भी बच्चे के अंदर आ जाती है और साथ में लॉजिक भी डेवलप हो जाती है। क्वेश्चन सेकेंड, 4 distinct stages of children's intellectual development were identified by। ठीक है, तो 4 स्टेजेस किसने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जो थी वो किसने डेवलप की, ये आपका क्वेश्चन है। तो सेकेंड में भी देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि जो आपके पियाजे थे उन्होंने इंटेलेक्चुअली उस पर काम किया हुआ था और वो यहाँ पे आपका आ जाएगा सीधा पियाजे। ठीक है, 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय पियाजे। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया पियाजे के द्वारा। ठीक है, कौन से स्टेजेस थी, वही सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। क्वेश्चन थर्ड, पेरेंट्स शुड प्ले अ डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनको किस तरह की भूमिका निभाना चाहिए उनके लर्निंग प्रोसेस में, एक नेगेटिव, एक प्रोएक्टिव, सिंपैथेटिक या न्यूट्रल। हिंदी में बात करें तो निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक या उदासीन। तो बिल्कुल सिंपैथेटिक एटीट्यूड यानी कि संवेदनाओं के साथ जुड़े रहना चाहिए, संवेदनात्मक बिहेवियर होना चाहिए उनका। ठीक है, सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखेंगे तो बच्चे को आसानी होगी उसकी चीज़ को समझ के कि अगर वो उसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वहाँ पे ये ना कह के कि नहीं तुम्हें भी इतने मार्क्स लाना है, बल्कि उसकी कमियों को समझें कि वो कहाँ पे बच्चा कमी कर रहा है, एनालाइज करें, उसकी कमी को समझें और फिर उस पर काम करें, बिना ये बताए कि उसमें ये कमी है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक एटीट्यूड उसका होना चाहिए गार्जियन का। क्वेश्चन 4, विच इज़ द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे अच्छी तरीके से बच्चे का विकास उसका हो सकता है, सबसे अच्छे तरीके से, प्लेग्राउंड, ऑडिटोरियम, स्कूल एंड क्लासरूम या होम। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में देखें तो खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, फिर है ऑडिटोरियम में और फिर है होम में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑब्वियसली वो क्या है, स्कूल और क्लासरूम में। ऐसा नहीं कि लर्निंग प्रोसेस सिर्फ स्कूल और क्लासरूम में होती है, वो बच्चे की माँ की गोद से ही शुरू हो जाती है, लेकिन बल्कि कहते हैं कि वूम टू टूम होती है। ठीक है, तो माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है, लेकिन ये कि अगर एक बेस्ट वे देखा जाए तो वो आपका इन चारों में क्या रहेगा, स्कूल और क्लासरूम रहेगा, यानी कि विद्यालय एवं कक्षा में, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एक टीचर होता है। ठीक है, जो कि ट्रेन टीचर होता है, फिर प्रॉपर एक इन्वायरमेंट दिया जाता है बच्चे को, हर तरह की एक्टिविटी का उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट वहाँ पर
होता है, हर तरह का विकास। क्वेश्चन 5 इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटिंग टीचिंग। इसमें से क्या ऐसा है जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो शिक्षण हो रहा है वो अनुप्रेरित है, यानी कि मोटिवेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं ऑप्शन, मैक्सिमम अटेंडेंस इन क्लास। अगर क्लास में बहुत अटेंडेंस है तो उससे पता चलेगा। रिमीडियल वर्क गिवन बाय टीचर, अगर टीचर रिमीडियल वर्क दे रहा है तो इससे हमें पता चलेगा। फिर एक क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट, बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस, या क्लास में साइलेंस है, इससे पता चल रहा है। तो सबसे अगर बेस्ट वे देखें तो वो है क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट। ठीक है, अगर बच्चा मोटिवेट है तो वो टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसको पढ़ के उसको क्वेश्चनिंग करेगा। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यानी कि जो बच्चे हैं वो सब मोटिवेटेड है और उनका पढ़ने में अच्छी तरीके से मन लग रहा है। ठीक है, तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक जो है वो अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत हैं। क्वेश्चन 6 एट लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। जो प्लेवे मेथड होती है उसकी टीचिंग बेस करती है थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स पर, फिर है प्रिंसिपल्स मेथड्स ऑफ टीचिंग पे, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, या सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा एवं कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षक के सामाजिक सिद्धांत पर। तो देखिए यहाँ पे मनोवैज्ञानिक जब डेवलपमेंट बात आ जाएगी यानी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो वो आपकी बेस्ट मेथड हो जाएंगी। ठीक है, तो एट लोअर के क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सी। अब बात करेंगे डिसलेक्सिया। ये क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो देखते हैं कि एसोसिएटेड है मेंटल डिसऑर्डर से, रीडिंग डिसऑर्डर से, मैथमेटिकल या बिहेवियरल डिसऑर्डर से। तो आपका ये किससे रिलेटेड होता है? रीडिंग डिसऑर्डर यानी कि पठन के विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी सारे पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सब आए हुए हैं। डिसलेक्सिया के साथ साथ आपके आ जाते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया। ठीक है, ये किससे रिलेटेड होते हैं? कैलकुलेशन से। ठीक है, यानी कि गणितीय जो कैलकुलेशन होती है उससे रिलेटेड होते हैं। तो डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है। फिर आ जाता है डिसफेजिया। ठीक है, जो डिसफेजिया है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो जाता है। फिर आ जाता है डिसग्राफिया, वो राइटिंग से रिलेटेड है। ये सब पूछे गए इसलिए अच्छे से पढ़ लिएगा। डिसग्राफिया राइटिंग, डिसफेजिया कम्युनिकेशन, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन, और डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है या स्पेलिंग में भी देखा जाता है कि प्रॉब्लम होती है बच्चे को। ठीक है, तो इस तरह का भी ऑप्शन आ जाता है तो आप टिक कर लेंगे। क्वेश्चन 8 एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड along with other normal children by methods developed for special children in special school। फिर आपकी इन स्पेशल स्कूल बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल। तो स्पेशलिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं बार बार, तो एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो देखिए जहाँ पे भी ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, जहाँ पे उनको बच्चों को ज़रूरतमंद बच्चे हैं विशेष रूप से, तो उनके उस स्पेशल की कभी बात नहीं की जाएगी। जहाँ जहाँ पे स्पेशल आ रहा है वो हमें रिमूव कर देना है, क्योंकि हमारे यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है, यानी कि सबको एक साथ रख के पढ़ाना। तो आ जाएगा अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, जो भी नॉर्मल चिल्ड्रन है उनके साथ उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। क्वेश्चन 9 इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग में शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनली, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग न्यू लर्नर्स। यानी कि अधिगम की बात की जा रही है कि अधिगम जो है वो क्या है। ठीक है, सीखने वाले अधिगम के प्रक्रम में अभी प्रेरणा की बात हो रही है। सीखने वालों की स्मृति को तेज बना देता है, पुराने अधिगम को नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशा रूप से सोचने की सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग न्यू लर्नर्स। ठीक है, मोटिवेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग में। ठीक है, ये इंटरेस्ट पैदा कर देता है बच्चों के बीच में। ठीक है, जो न्यू लर्नर्स है उनके बीच में। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5, एक
5th क्लास का बच्चा है विद विजुअल डिफिशियंसी, जिसको जो देखना है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को के साथ हमें क्या करना होगा, एक्सक्यूज टू डू लोअर लेवल ऑफ वर्क, हेल्प विद हिज हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम। तो देखिए, जब भी स्पेशल ट्रीटमेंट की बात आए तो नहीं, क्योंकि हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं कि सब एक साथ पढ़ें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, उसे नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा क्लासरूम में, लेकिन उसकी सपोर्ट के लिए उसे ऑडियो सीडीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी, क्योंकि उसे देखने में प्रॉब्लम है, डिफिशियंसी है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि जब उसे स्पेशल नीड्स या स्पेशल उसको टीचिंग दी जाएगी तो बच्चे के अंदर फिर कॉम्प्लेक्स पैदा होगा कि वो सबसे अलग है। तो हमें यही नहीं बताना है कि वो अलग है, बल्कि वो एक है और उसके नीड्स के अकॉर्डिंग उसको हमें हेल्प करनी होगी। क्वेश्चन 11, टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास, अ टीचर शुड यूज द ब्लैक बोर्ड, डिस्कस, आस्क क्वेश्चंस, टेल स्टोरी। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छा क्या है। ठीक है, वो श्यामपैड का प्रयोग करे, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रश्न पूछना। जब बच्चा टीचर प्रश्न पूछेगा तो बच्चों को अपने आप उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। क्वेश्चन 12, व्हाई शुड स्टूडेंट्स प्ले गेम्स इन स्कूल। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। इट मेक्स देम फिजिकली स्ट्रॉन्ग, it makes work easier for teachers, it helps in passing time, it develops cooperation and physical balance। ठीक है, इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो वो अगर बच्चों को गेम खिलवाया जाता है तो उनके अंदर डेवलप हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कॉपरेट करते हैं, डेवलप्स कॉपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते वो, ठीक है, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, कॉपरेशन आता है, ग्रुप में काम करना आता है। ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। फैमिली इज द मीन्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल और डिस्टेंस। ठीक है, जो फैमिली है वो किस तरह की आपकी साधन है, परिवार एक साधन है किस तरह की शिक्षा का। ठीक है, तो फैमिली जो आपकी होती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए होती है, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा वहाँ से मिलती है। ठीक है, अगर हम फॉर्मल की बात करें तो वो उसमें हमारा स्कूल आ जाता है, और करस्पॉन्डेंस जो होते हैं उसमें हमारा डिस्टेंस एजुकेशन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो फैमिली किस में आएगी, इनफॉर्मल के उसमें आ जाएगी। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा। अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। एक शिक्षक को विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य विकसित करना है तो उसके लिए वो कौन सा क्या करेगा। टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल, बिहेविंग आइडियली, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, टेलिंग देम गुड स्टोरीज। ठीक है, तो सबसे अच्छा अगर उनके अंदर सोशल वैल्यूज़ डेवलप करना है तो सबसे अच्छा है कि टीचर सबसे पहले बिहेव करे अच्छे से, आदर्श रूप से बर्ताव करेगा। बच्चा अपने आप उनसे सीखेगा कि हमें किस तरह बिहेव करना चाहिए। क्वेश्चन 15, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर। टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, टू बी पंक्चुअल, टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, टू बी अ गुड ओरेटर। तो इसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि वो उनको रिमूव करना आता हो बच्चे की डिफ़िकल्टी, यानी कि बच्चे की पढ़ाई में जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आ रही हैं उनको दूर करना टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे पंक्चुअल भी होना चाहिए, उसे अच्छा ओरेटर भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन चारों ऑप्शन में क्या है कि रिमूव करना चाहिए, डिफ़िकल्टीज़ को दूर करना आना चाहिए, जैसी भी प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन 16, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। जो ब्लैक बोर्ड है वो किस तरह की टीचिंग एड है, तो आपकी वो विजुअल टीचिंग एड है, क्योंकि उस पर वो लिखते हैं और हम लोग उसको देखते हैं, यानी कि दृश्य साधन। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, आस्किंग क्वेश्चंस, सॉल्विंग क्वेश्चंस या ऑल ऑफ दीज। तो जो आपकी शिक्षण कुशलता से संबंधित है वो सभी है, यानी कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछना भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन 18, स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस इन क्लास शुड बी एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर क्लास, इनकरेज टू पार्टिसिपेशन इन द क्लास डिस्कशन, इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस, इनकरेज टू फाइंड आंसर्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, लगातार बच्चे को प्रोत्साहन देना होगा कि वो इस तरह के हम उसको ट्रीट करेंगे कि वो और क्वेश्चंस पूछे।
ठीक है, इनकरेज करेंगे उसको क्वेश्चन पूछने के लिए, तभी वो मोटिवेट होगा। ठीक है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हाँ हो गया, बहुत पूछ लिया, अब बस करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। ऑप्शन सी इसमें बेस्ट है। 19 किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रपोज्ड बाई, सबको पता है फ्रोबेल ने किंडरगार्टन दिया था। ठीक है, मारिया मोंटेसरी के नाम से जानी जाती हैं, तो यानी कि मोंटेसरी किसने दिए थे, मारिया ने, मारिया मोंटेसरी के थ्रू दिया गया था, तो ये याद रखना है। इसका ऑप्शन क्या है 19 का, सी राइट है हमारा, फ्रोबेल। अ गार्जियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल यू विल, अगर कोई भी गार्जियन है वो स्कूल नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, इग्नोर कर देना चाहिए चाइल्ड को, गो टू मीट हिम योर सेल्फ, राइट टू द गार्जियन, फिर स्टार्ट पनिशिंग द चाइल्ड। तो बेस्ट है कि हम जाके खुद उनसे मिल लें। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाउ विल यू ब्रिंग अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड ऑन अ राइट पाथ, कोई अति सक्रिय बालक है उसको हम क्या करेंगे, मेक हिम सिट इन फ्रंट रो एंड कीप स्ट्रिक्ट विजिल ऑन हिम, तो कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं होंगे बच्चे पर। एलोकेट अ सीट ऑफ हिम इन अ कॉर्नर, बिल्कुल भी इसे अलग नहीं करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। गिव हिम टास्क ऑफ क्लीनिंग ब्लैक बोर्ड, नन ऑफ दीज। तो इस जो चारों ऑप्शन है इनमें बेस्ट हमारा है कि बच्चे की एनर्जी को हम कहाँ लगा लेंगे, ब्लैक बोर्ड साफ करने में यूज़ कर लेंगे, ताकि उसकी एनर्जी जो है उसको राइट पाथ मिल जाए। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में बेस्ट है सी। क्वेश्चन 22 चिल्ड्रंस एटीट्यूड टूवर्ड्स पर्सन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स आर जनरली बेस्ड अपॉन, पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। किस पर आधारित होती है ये, एटीट्यूड्स ऑफ देयर पेरेंट्स, ऑब्वियसली कि जो माँ बाप जिस तरह से हैं बच्चों के, वही उनके एटीट्यूड्स होते हैं, उनके अभिभावकों की चित्त वृत्ति पर आधारित होती है। क्वेश्चन 23 यू हैव बीन टोल्ड टू अकोमोडेट 2 मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इन योर क्लास यू विल, अगर आपको 2 मंदबुद्धि के बच्चे मिल जाते हैं, बैठाने को बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट देम, उनको स्टूडेंट नहीं मानेंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे। टेल द प्रिंसिपल टू अकोमोडेट देम इन अनदर क्लास एक्सक्लूसिवली फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मतलब आप प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बैठाने के लिए बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। लर्न टेक्निक्स टू टीच सच स्टूडेंट, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे विद्यार्थियों के सीखने की तकनीक को सीखेंगे और तब उनको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। ये बहुत ही पहला आपका टेट का था, ये 2011 का, ये बहुत ही इजी है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके, क्वेश्चन 24 अ टीचर हैज़ टू बी रिसोर्सफुल, इट मीन्स, अगर टीचर को साधन संपन्न होना है तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ही शुड हैव इनफ मनी एंड प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसे मनी और प्रॉपर्टी होना चाहिए। ही शुड हैव कॉन्टैक्ट्स एट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटीज़, तो बिल्कुल भी नहीं। ही शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज टू बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो अपने स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम हो उनको ईजिली सॉल्व कर सके। ठीक है, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, तो 24 का राइट ऑप्शन हुआ सी। इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स is effective in personality information, discipline, class teaching या all of these। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी है, कहाँ, किस चीज़ में, मतलब व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, और या फिर इनमें से सभी। तो इमोशनल एडजस्टमेंट जो है वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा काम देता है। द करेंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड एज्यूम्स दैट, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मिनट इमोशनल एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में होगा, क्लास टीचिंग में भी होगा, बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। डिसिप्लिन में इमोशनली अगर वो बिल्कुल सही होगा, एडजस्ट कर पाएगा, तो ऑब्वियसली वो डिसिप्लिन भी होगा, क्लास टीचिंग भी अच्छी उसकी रहेगी और पर्सनैलिटी फॉर्मेशन भी होगा। तो यहाँ पे आपका 25 का डी होगा। ठीक है, 26 की बात करते हैं। द करेंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड एज्यूम्स दैट, ठीक है, जो करेंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड का है, एज्यूम्स दैट चिल्ड्रन आर सिमिलर टू एडल्ट्स इन मैनी वेज, चिल्ड्रन आर बेस्ट ट्रीटेड एज यंग एडल्ट्स, फिर है चाइल्डहुड इज बेसिकली अ वेटिंग पीरियड, फिर आपका है चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। एक बार हिंदी में देख लेते हैं।
बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चों को प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे बेस्ट है कि चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। बहुत से चेंज बच्चों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 27 की बात करें, इन प्रिपेयरिंग अ 5th grade student class to take a standardized reading test, the teacher is best advised। ठीक है, अगर हमें बच्चे को प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा के प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिक परामर्श दिया जाता है कि, ठीक है, तब इसमें क्या हो जाएगा, टेल द चिल्ड्रन द टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड डू द बेस्ट दे कैन। सेकेंड, मार्क key questions from a previous test and allow the pupils to answer them। फिर एक coach the below grade level readers as the rest of the class will do well anyway। Fourth है give the pupils practice and answering questions similar to the type that will appear in the test। तो ये आपका बेस्ट रहेगा कि हम उसके लिए क्या करें, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराएं। ठीक है, यानी कि आपका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहेगा, डी। ये थोड़ा सा पढ़ के समझ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अ चाइल्ड फ्रॉम अ डिसऑर्गेनाइज्ड होम विल एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी विद। असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा किस चीज़ में, वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन्स, इंडिपेंडेंट स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या वर्क बुक्स। तो इंडिपेंडेंट स्टडी में सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आएगी, यानी कि स्वतंत्र अध्ययन में सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। यू फाइंड अ स्टूडेंट टू बी इंटेलिजेंट यू विल। अगर आप किसी छात्र को बुद्धिमान देखते हैं तो आप क्या करेंगे, रिमेन प्लीज्ड विद हिम, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। नॉट गिव हिम एडिशनल होमवर्क, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। ठीक है, फिर मोटिवेट हिम सो दैट ही कैन मेक मोर प्रोग्रेस, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स अबाउट द फैक्ट दैट ही इज़ इंटेलिजेंट। तो बिल्कुल यहाँ पे ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होता है कि मोटिवेट करेंगे बच्चे को और उसे प्रेरित करेंगे कि वो और प्रोग्रेस करे। ठीक है। 30, इफ सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन अ मूड टू स्टडी इन अ क्लास यू विल। अगर बच्चे पढ़ाई के मूड में नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्या उन पे फोर्स करेंगे स्टडी के लिए। तो जहाँ पे फोर्स जैसी चीज़ है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। टेल दोज स्टूडेंट टू लीव द क्लास, उनसे कहेंगे कि क्लास छोड़ दिए आप बाहर जाइए। warn them that they must study or else you will report the matter to the principal, बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे। tell them some interesting things related to their interest or you own subject, बिल्कुल उन्हें उनकी रुचि तथा अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे तो वो अपने आप उनका मूड बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होता है 30 का। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे सारे प्रीवियस पेपर प्राइमरी लेवल के पेपर 1 के कंप्लीट हो गए। हमने 2019 से 11 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप इसको फिर आप अभी अपलोड करने के बाद इसको मास्टर वीडियो भी बना के दे दिया जाएगा, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।